अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आई हूँ नई वीडियो के साथ। तो भाई आजकल सर्दियों में हमारा पेपर चल रहा है। हम सुबह से गए 7 बजे के गए 11 बजे आ जाते हैं घर। उसके बाद पूरा दिन हम फारिग हुआ करते हैं। तो हमने कहा चलो भाई पार्टी करते हैं। तो हम बहनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं। तो भाई पिज़्ज़ा पार्टी करने के लिए होती है पैसों की ज़रूरत। तो हमने कहा भाई चलो सब लोग मिलकर थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर कुछ चीज़ें लेकर आएंगे, उसके बाद करेंगे पिज़्ज़ा पार्टी। तो सब ने थोड़े थोड़े पैसे दिए, हम गए मार्केट और लेकर आ गए सारी चीज़ें पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो सबसे पहले शिमला मिर्च को इस तरीके से लंबे लंबे और बारीक बारीक पीसेस में किया कट। उसके बाद हमने पके हुए टमाटर को ले लिया है, उसके बाद उसे भी कर देंगे बारीक बारीक कट। आप चाहे तो इसे लंबे लंबे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो हमने इधर लिया है टमाटर और उसे कर देंगे छोटे छोटे पीसेस में, इस तरीके से उसकी करेंगे कटिंग। भाई अगर आजकल आप लोग भी इन कोहरा में सर्दी में अगर फारिग बैठे हैं तो आप भी अपने घर में पार्टी करिए, मज़ा आएगा। भाई खाली बैठकर आग तापने से अच्छा है कोई पार्टी करें, मज़े करें, मौसम का मज़ा लें, कुछ नया बनाएं और नया खाएं और मस्ती करें। कुछ लोग तो बोर हो रहे हैं ठंडियों में, कहीं कोई रज़ाई में घुसा है, कोई कंबल में घुसा है, कोई आग बैठ के ताप रहा है। तो हमने कहा भाई चलो ये सब बहुत बोरिंग का काम है, कुछ नया करते हैं। तो हम बहनों ने यही डिसाइड किया कि पिज़्ज़ा बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे एकदम अच्छी सी चाय। तो सबने मिलकर पिज़्ज़ा बनाने का ट्राई किया। तो मेरी बहन लग गई ये सब्जियां काटने में। तो सब्जियां हमारी हो गई हैं कट। उसके बाद हम प्याज को ले लेंगे, प्याज को भी इस तरीके से करेंगे बारीक बारीक कट। आप चाहे तो इसे गोल गोल जैसे सलाद की प्याज काटते हैं राउंड राउंड, उस तरह से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे काट रही हूँ इस तरीके से। हमने 2 से 3 प्याज को इस ऐसी पीसेस में किया है कट। तो भाई पिज़्ज़ा इतना टेस्टी परफेक्ट बनता है तो दुकान जाने की ज़रूरत ही क्या है। हम घर पर ही बनाएं और पेट भर के खाएं, और हेल्दी भी। दुकान की चीज़ें उतनी हेल्दी होती नहीं है, घर पे अगर आप बनाकर खाएंगे हेल्दी भी बनेगा और बहुत परफेक्ट और टेस्टी भी लगेगा खाने में। तो हमने देखिए इस तरीके से प्याज को कर लेंगे बारीक बारीक कट। इस पीसेस में हमने 2-3 प्याज को ही काटा है। तो अब हमारी सब्जियां हो गई हैं कटिंग। भाई सर्दियों में कौन कौन बोरिंग हो रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर कर बताइएगा कि कौन कौन सर्दियों में बोर हो रहा है कोहरा और ठंडी में। उसके बाद हम आ गए रोटी की तरफ। तो हम मार्केट से लेकर आए थे पिज़्ज़ा का बेस। तो आप देख सकते हैं कितना ताज़ा ताज़ा, कितना परफेक्ट बेस है। तो हम अब इसकी पैकिंग खोलेंगे इस तरीके से। एक निकालेंगे बाहर। उसके बाद हमने ये जो पिज़्ज़ा सॉस है उसे मार्केट से ख़रीद कर लेकर आए थे। आप देख सकते हैं ये वाला पिज़्ज़ा सॉस है। ये मैंने फन फूड्स का पास्ता एंड पिज़्ज़ा रेड सॉस लिया है। ये बहुत टेस्टी होता है और एकदम इटालियन टेस्ट आता है इससे। आप चाहे तो और भी कोई पिज़्ज़ा सॉस ले सकते हैं, मगर ये वाला बहुत मज़े का होता है। तो भाई हमने 1 चम्मच पहले पिज़्ज़ा सॉस को लिया, इस तरीके से चारों तरफ फैला दिया एकदम पतले पेस्ट पे। उसके बाद हमें लगा कम तो 1 चम्मच के करीब और लेंगे और उसे भी अच्छे से फैला देंगे। कितने लोग तो इस पे टोमेटो सॉस लगाते हैं, लेकिन भाई आप अगर रेड सॉस लेंगे पिज़्ज़ा वाला तो वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट और टेस्टी लगता है, एकदम इटालियन टेस्ट देता है पिज़्ज़े में। तो अब हम इसे चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला लेंगे, कहीं ज़्यादा और कहीं कम ना रहे। उसके बाद हम शिमला मिर्च को ऊपर से इस तरीके से अलग अलग बिछाते जाएंगे। आपको अगर कोई इंटरेस्ट है तो मेरी वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा।
तो देखिए हमने शिमला मिर्च को इस तरीके से पतले पतले पीसेस में काट के रखा था, उसे चारों तरफ हम बिछा देंगे, फैला देंगे, बिछा देंगे, आप चाहे जो भी कह लें। भाई इतना सिंपल होता है ये पिज़्ज़ा बनाना, तो हम फिर मार्केट का पिज़्ज़ा क्यों खाएं। और बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में अगर आप अच्छे से और मन से बना रहे हैं। तो भाई प्याज को हम अच्छे से उसका एक एक परत निकाल कर उसे बिछा देंगे इस तरीके से। आप चाहे तो राउंड राउंड गोल गोल भी कट करते हैं, लेकिन पिज़्ज़े में इस तरीके की पीसेस देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप इस तरीके से अलग अलग पीसेस को बिछा दें चारों तरफ। भाई रात में हम लोग बना रहे थे तो इसलिए लाइट इतनी तेज नहीं थी। उसके बाद हमने टमाटर को ले लिया है, टमाटर के पीसेस को भी इस तरीके से बिछा देंगे। उसके बाद हमने ले लिया था मशरूम को कर दिया था धुलकर साफ करके इस तरीके से पतली पतली पीसेस में मशरूम को कट कर लेंगे। जैसे हमने शिमला मिर्च काटा था ना, वैसे ही हम लंबे लंबे पीसेस में मशरूम को भी कट कर लेंगे। अब हमने बिछा दिया है मशरूम को। उसके बाद हमने ले लिया ये वाली चीज़। भाई पैसे हमने मिलाए थे तो पैसे हमारे कम थे, इसलिए हमने लेकर आए हैं छोटी वाली चीज़। भाई अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप बड़ी वाली चीज़ ला सकते हैं। तो हमने अपने बजट के हिसाब से छोटी वाली चीज़ लेकर आए और सब इस पर क्रश करके डालते हैं चीज़ को, लेकिन हम इसे तोड़ तोड़ कर ही डालेंगे। तो आप देख सकते हैं हम इसे तोड़ तोड़ कर चारों तरफ फैला देंगे चीज़ को। मेल्ट होने के बाद भी ये फैल ही जाती है, क्योंकि ये पिघलने वाली चीज़ है, ये पिघलती है और मेल्ट हो जाती है चारों तरफ। तो हम इसे तोड़ तोड़ कर चारों तरफ बिछा देंगे। तो देखिए हमने एक बड़ी वाली पीस चीज़ की चारों तरफ तोड़ तोड़ कर बिछा दिया है। उसके बाद हम लेंगे चिकन को बारीक बारीक काट कर धुल कर उसे अच्छी तरीके से चटनी में भून लिया था। आप देख सकते हैं चटनी वाला मसाला होता है ना, उसमें इस तरीके से भून कर रख लिया था। आप चिकन को भी हम एकदम बारीक बारीक तोड़कर एकदम पतली पतली पीसेस में तोड़कर चारों तरफ फैला देंगे चिकन की पीस। क्योंकि इस पे चिली सॉस जो डालते हैं ना, चिली फ्लेक्स वगैरह, ये सब डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने चिकन को ना अच्छी तरीके से उसे फ्राई कर लिया था चटनी में, तो उससे हमारा टेस्ट बहुत गजब का आएगा। आप चाहे तो पनीर भी डाल सकते हैं, हमने यहाँ पे चिकन डाला है। तो भाई अब हम चिकन को भी चारों तरफ बिछा दिया है तोड़ तोड़ कर। आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा अब बनने के लिए हो गया है रेडी। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। हमने ले लिया है फ्राई पैन को हमने गैस पे चढ़ा दिया। जब हमारा पैन हल्का सा गर्म हो गया तो हमने उसमें डाल दिया रिफ़ाइंड ऑयल से हमने पैन को ग्रीस कर लिया। आप चाहे तो बटर से भी इसे कर सकते हैं या फिर आप घी से भी कर सकते हैं। तो हमने ऑयल से इसे कर लिया ग्रीस। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पिज़्ज़ा को रखने के बाद इसे हम कर देंगे कवर। तो देखिए हमारा फ्राई पैन हल्का सा नीचे से गरम है। तो हमने चिकन को, मेरी बहन थोड़ा बड़ा बड़ा कर दी थी, लेकिन कोई नहीं, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो अब हम इसे ढक कर रख देंगे। तो अब आप देखिए हमारा पिज़्ज़ा हो गया है रेडी। और हमारा जो
चीज़ थी वो कितनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई और इतना परफेक्ट टेस्ट दे रही थी कि पूछो मत। सब ने उठाया एक एक बाइट, सबको रहा नहीं गया और सब ने अपना अपना हिस्सा। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।